ओके, शुभमन गिल गोइंग हार्ड एट इट भाई, सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, बहुत सारे रिकॉर्ड्स टूटे, दो तीन फैन बेसेस भी एकदम ऐसे चुपचाप हो गए। बट या इसके ऊपर आएंगे हम, बट हम लोग शुरुआत करते हैं डे वन से, क्योंकि डे वन पे काफी कुछ हुआ है। क्योंकि इंडियन टीम वेंट इन विथ 3 चेंजेस। 3 चेंजेस बहुत बड़ी चीज होती है टेस्ट मैच के अंदर, तुम्हें पता है। टेस्ट मैच छोड़ो यार, T20 के अंदर भी अगर तुम्हारी टीम अगर 3 चेंजेस करती है ना, तो टेक्निकली तुम सामने वाली टीम को एक सिग्नल दे रहे हो कि हमारी टीम थोड़ी वीक दिख रही है। अब साला मेरे को पता है कोई तो सोच रहा होगा, भाई इतना बढ़िया दिन गया, इंडिया विनिंग पोजीशन में है, फिर भी तू ये कमियां क्यों निकाल रहा है? क्योंकि गलतियां तो की है, टैक्टिकल बहुत सारी गलतियां है, बट वो सारी अभी ढकी जा रही है बिकॉज शुभमन गिल ने इतना बेहतरीन खेल दिया कि किसी को अब कुछ नहीं दिखेगा। द थिंग इज, बहुत गलत सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। स्टार्टिंग विद बुमराह। बुमराह के इसमें ऐसा स्टेटमेंट आया है कि बुमराह इज फिट टू प्ले बट वी वोंट प्ले हिम, और ये एक टेक्टिकल डिसीजन है। आई स्टिल डोंट गेट इट, समथिंग 7 दिन का डिफरेंस था पहले और दूसरे टेस्ट मैच में। फिर भी अगर तुम बॉलर को ला नहीं रहे हो, तो मतलब तुम क्या कर रहे हो एक टीम के साथ? एक टीम कितनी डिस्टर्ब हो रही है, समझ रहे हो तुम? एक पूरा बॉलर ही निकल जा रहे टीम से। एंड ऐसा भी नहीं है कि कोई एरा गिरा बॉलर, इट्स जसप्रीत बुमराह। स्टेक्स बहुत हाई है। लाइक लेट मी टेल यू, विराट रोहित की रिप्लेसमेंट भी तुम लेके आ जाओगे। अब तुम मुझे बताओ, फ्लैट विकेट्स बन रहे अभी, वो बात अलग है कि उन दोनों के सिवा अभी तक हम लोग को एक, क्या कहते हैं, पूरी ग्रीन पिच तो नहीं यार कह सकते, ऐसे कह सकते हैं बहुत ज्यादा स्विंग होने वाली पिच, बहुत ज्यादा टर्न होने वाली पिच, वहां पे इनका टेस्ट अभी बाकी है। ये तो अभी दोनों ही गेम्स में फ्लैट पिच मिल गई तो मजे है, बट स्टिल आई डोंट थिंक तुम इतना मिस करोगे उन्हें, क्योंकि बैटिंग तो आ जाती है यार इंडिया से, मतलब 90s से आ रही है। सुनील गावस्कर ले लो, उनके बाद अजहरुद्दीन, उनके बाद सचिन, विराट, एंड इट गोज ऑन एंड ऑन। एंड आगे भी भाई बहुत सेफ है, बहुत सेफ है। वैभव सूर्यवंशी बंदा कितने 15 कितने साल का है अब? वो जो भी अभी तुम, मेरे को पता है वो फेक, अनफेक वर्ड कहाँ से आया यार? अनफेक तो वर्ड भी नहीं होता, बट जो लाइक बोल रहे हो उसकी एज फेक ऐसा, वो छोड़ो। आयुष को ले लो, वैभव को ले लो, ये बंदे कैलिबर दिखाते हैं, विद टाइम ये लोग भी इंप्रूव होंगे। मे बी ये लोग तुम्हें सीन में भी ना दिखे, बट इनको देख के और बच्चे इंस्पायर होंगे। तो बैटिंग तो इंडिया लेके आएगी। पहली बार बॉलिंग में कोई तो भगवान आया था यार, वो भी फास्ट बॉलिंग में। आई मीन जहीर खान के बाद इतना हार्ड इंपैक्ट अगर किसने डाला है बॉलिंग में, तो इट वॉज जसप्रीत बुमराह। एंड वो बंदा ये टेस्ट मैच मिस कर रहा था। अभी ठीक है, एक पॉइंट पे ही गंभीर ने स्टेटमेंट दी थी बहुत सालों पहले, जब आई गेस रवि शास्त्री कोच थे, कि मुझे ऐसे प्लेयर्स टीम में चाहिए नहीं जो इंजरी जिनको होती है, ऐसे प्लेयर्स को मैं ड्रॉप ही कर दूंगा स्क्वाड से, ऐसा वैसा। ये बहुत पहले का स्टेटमेंट था। एंड नाउ द सेम कोच डिड इट कि एक प्लेयर को हम एज अ टैक्टिकल चेंज बाहर रखेंगे। गुड, मैं कमी नहीं निकाल रहा, मैं खाली दो स्टेटमेंट्स बता रहा हूं। दिस इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है। फिर आता है साई सुदर्शन के ऊपर। बुमराह बाहर जा रहा है, तुम उसकी जगह आकाशदीप को लाते हो, ग्रेट, परफेक्ट। क्योंकि बुमराह एंड आकाशदीप की बैटिंग जो है वो उतनी ही है। बॉलिंग में लेट्स नॉट कंपेयर, क्योंकि आकाशदीप का कितना ही सैंपल साइज है हमारे पास, एंड वो अभी न्यू है टेस्ट के अंदर, तो नो नीड टू कंपेयर। एंड बुमराह अगर बाहर जाते हैं तो आकाशदीप को ही आना था ऑफकोर्स, बाकी तुम किसी को ला नहीं सकते। अर्शदीप सिंह को अभी डेब्यू कराना थोड़ा रिस्की हो जाता, बट कर सकते थे। बट उससे बेटर है कि आकाशदीप जो खेला है उसी को खिला लो। एग्जैक्टली जो मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि श्रेयस अय्यर जो खेला है वो खेलना चाहिए था, रादर देन तुम सुदर्शन को वापस मतलब सुदर्शन का डेब्यू करा रहे हो एंड करुण नायर को वापस ला रहे हो, जो कि दोनों कभी पिक्चर में थे भी नहीं। क्लियरली उन दोनों के आईपीएल अच्छे गए इसलिए लाए। तो वैसे तो श्रेयस का भी आईपीएल अच्छा गया था, उसको वो तो खेला भी है यार टेस्ट मैचेस, उसका तो सैंपल साइज है हम लोग के पास। ही हैज अ टेस्ट सेंचुरी, एंड टेस्ट सेंचुरी हर किसी के नसीब में नहीं होती। तो एग्जैक्टली द सेम पॉइंट कि आकाशदीप ओवर अर्शदीप सिंह, आई एम ओके विथ इट, कंप्लीटली ओके विथ इट। माय क्वेश्चन इज, अगर साई सुदर्शन को एक ही मैच में ड्रॉप करना था तो लिया ही क्यों? ऑल्सो नीतीश कुमार रेड्डी को अगर टीम के अंदर फिट इन करना था तो शार्दुल ठाकुर की जगह कर सकते थे इजीली। दैट वाज अ गुड चेंज। मैं शार्दुल ठाकुर और बुमराह के चेंज के ऊपर कुछ भी नहीं बोल रहा, क्यों पता है? क्योंकि बुमराह को तो ड्रॉप होना ही था बहुत पहले ही। आई गेस 2-3 दिन पहले स्टेटमेंट आ चुकी थी कि भाई बुमराह तो नहीं खेलने वाला, ठीक है, सारे के सारे टेस्ट मैचेस।
टेस्ट सीरीज चालू होने से पहले स्टेटमेंट आ चुकी थी, तो इतना तो क्लियर है, ठीक है। आई वॉज जस्ट पॉइंटिंग आउट कि 7 दिन का गैप था, फिर भी नहीं खिलाया, हम लोग सीधा लॉर्ड्स में खिला रहे हैं। वो टेस्ट सीरीज के पहले स्टेटमेंट देना बहुत अलग बात है, क्योंकि उस टाइम हमें लग रहा था कि हम 1-0 अप होंगे या फिर पहला टेस्ट मैच ड्रॉ होगा, फिर बुमराह सेकंड में गैप ले तो ठीक है। वेराज अगर ये टेस्ट मैच बाई चांस अगर हम लोग हार जाते, अभी हम लोग बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में है, इसलिए तुम लोग को कुछ लग नहीं रहा होगा। कंफर्टेबल में कैसे फंबल मार सकते हैं तू, बढ़िया। कमिंग बैक टू द पॉइंट, अभी बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में, तो तुम्हें ठीक लग रहा होगा कि कैसे ही हारेंगे। इसी पोजीशन से हम लोग फर्स्ट टेस्ट हारे थे, लेट मी रिमाइंड यू, ठीक है। बट द थिंग इज, चलो भगवान ना करे बट ये टेस्ट हार जाते हैं, हम लोग थर्ड टेस्ट मैच में 2-0 जाएंगे। फिर बुमराह क्या, तुम 10 बुमराह खिला लो, फिर कैसे ही कम बैक करोगे। फिर 3 में से वो लोग अगर एक ड्रॉ भी करा लेते तो वो लोग सीरीज हार नहीं रहे, फिर वो उनका कॉल है कि जीतना या फिर ड्रॉ, वो मतलब गई सीरीज, समझ लो गई सीरीज, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। एंड माई होल पॉइंट इज, फिर भाई तुम बुमराह के ऊपर रिस्क ले ही कैसे सकते हो फर्स्ट टेस्ट हार जाने के बाद, वो भी फर्स्ट टेस्ट में ऐसा परफॉर्मेंस दे दिया बुमराह ने कि कोई साला भूल ही नहीं सकता, क्योंकि बाकी लोग तो टूर पे आते हैं। इस टेस्ट मैच में देखो बुमराह ने ये सब लोग अभी एफर्ट डाल डाल के बॉलिंग कर रहे हैं। इनका क्या मतलब, दिक्कत क्या है तुम लोग को, बुमराह से दिक्कत है कि भाई बुमराह भी होंगे, अपन गाय को मेहनत करेंगे। इनका ना वो ऑफिस के एक एम्प्लॉय जैसा हो चुका है, वो ऑफिस के कुछ एम्प्लॉयज होते हैं ना जिनका होता है, वो कर रहा है ना काम, उसको करने दे, मैं नहीं करेगा, बट जिस दिन वो नहीं आएगा, हाँ फिर आज तो काम करना पड़ेगा ना। ऐसा है हमारी इंडियन बॉलिंग लाइनअप का। वो ना एक डर भी है मेरे अंदर कि बुमराह जाने के बाद क्या होगा, बट कभी कभी लगता है बुमराह जाने के बाद भी होगा कुछ। तो भाई गॉड ऑफ क्रिकेट रिटायर हो गए थे सचिन तेंदुलकर, फिर भी है ना इंडियन टीम अपनी। गॉड ऑफ क्रिकेट की बात भी कितनी हमने, 2013 चैंपियंस ट्रॉफी, 2007 का भी वर्ल्ड T20 बिना सचिन ही जीता था हमने, एंड और क्या कह सकता हूँ, ये अभी 24 वाला वर्ल्ड T20 एंड सिटी, 4 ट्रॉफीज तो हमने बिना गॉड के भी जीत ली है। तो द थिंग इज, कोई प्लेयर टीम को नहीं इतना इम्पैक्ट कर सकता, बट बुमराह में भी कर भी सकता है, नहीं भी करे वो देखेंगे, वो आगे की बात है। द थिंग इज भाई बुमराह ने इतना फिनोमिनल परफॉर्मेंस दिया था फर्स्ट टेस्ट के अंदर कि तुम इनकी हिम्मत ही कैसे हुई सेकंड टेस्ट में उसको ड्रॉप करने की। मैं तो भाई बुमराह के ऐसे पैरों में गिर जाता, भाई प्लीज खेल लो यार। एंड आई डोंट थिंक बुमराह ने मना किया होगा, मोस्टली ये टीम का ही कॉल होगा कि तू बैठ जा। एंड एक साइड से सही भी है कॉल, क्योंकि इनको पता है फ्लैट पिच होगी, फ्लैट पिच पे तुम बुमराह क्या, तुम शेन वॉर्न ला दो भाई। अभी ये गलत नाम ले लिया भाई मैंने, अभी इसके ऊपर भी गालियां सुनूंगा। मुथैया मुरलीधरन ला दो, अब ओके वो पिछला स्टेटमेंट भूल जाओ, ठीक है। मुथैया मुरलीधरन ला दो तुम लोग भाई पिच के ऊपर, फिर भी कैसे ही विकेट गिरेंगे अगर पिच पाटा होगा पूरा, फिर उसके ऊपर तो बैट्समैन ही अपनी विकेट थ्रो कर सकता है, एज सिंपल एज दैट। क्योंकि अगर तुम इंडिया की भी बैटिंग देखो तो कितने सारे बैट्समैन ने यार विकेट थ्रो किया है। तो या बुमराह को बाहर रखना एक उस साइड से मेक सेंस कि मतलब क्या ही ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता, बट अब जो हरकत दिखी हमें बॉल के अंदर, अब लग रहा है बहुत कुछ हो जाता। अब में भी इंग्लैंड 5-6 भी डाउन हो सकती थी, बट डे 1 पे मैच चालू होने से पहले सब लोग को पता था कि बैटिंग पैराडाइज है, ऐसा है वैसा है। तो ठीक है चलो, अब बुमराह को नहीं खेलना, वो टीम का कॉल था, जो भी उनका कॉल था, उसके ऊपर हम को नहीं होते बोलने वाले, वो छोड़ो, उस टॉपिक को बाजू में रख देते। माय होल पॉइंट इज साई सुदर्शन, तुमने उसको एक मैच खेलने के लिए बुलाया था, अब नहीं हो रहा वो सिलेक्ट, इतनी मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूं। क्योंकि आप क्यों ही करोगे तुम सिलेक्ट। करुण नायर ने कितने बनाए, लेट मी चेक, भूल कैसे जाता हूं यार मैं, 31 बनाए करुण नायर ने। अब 31 इज नॉट अ बैड स्कोर टू ड्रॉप हिम। अगर वो सेकंड इनिंग्स में भी 20-25 बना लेता है, उसके पूरे मैच में 55 हो जाते हैं, विच इज ओके टू कीप हिम इन द स्क्वाड, फिर तुम चेंज क्या करोगे, लेट मी थिंक। मैं स्क्रिप्ट क्यों नहीं बना था भाई, बिना स्क्रिप्ट के बैठने का भी अपने ही मजे है, ठीक है। तो ये लोग अगले मैच में बुमराह के लिए किसको ड्रॉप करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली आकाशदीप ही ड्रॉप होगा, या फिर मे बी देयर इज अ पीक चांस प्रसिद्ध कृष्णा ही ड्रॉप हो जाए। मैं टीम देख रहा हूं, 2 सेकंड दे दो। ओके, प्रसिद्ध कृष्णा ड्रॉप हो सकता है भाई, प्रसिद्ध कृष्णा हाई चांसेस है ड्रॉप होने के, अगर इस मैच के अंदर कुछ बहुत बढ़िया नहीं कर देता बंदा, ठीक है। प्रसिद्ध कृष्णा के ऊपर हाई प्रेशर रहेगा, इनफैक्ट इन तीनों के ऊपर प्रेशर रहेगा, मोस्टली सिराज के ऊपर इतना नहीं होगा। बट आकाशदीप ने तो 2 विकेट लेके अपना मैच ही अगला मतलब कंफर्म कर लिया कि वो तो खेल रहा है ना। आकाशदीप शुड प्ले यार, क्योंकि बंदा ना थोड़ी बहुत बैटिंग तो जानते हैं, थोड़ी बहुत, एंड थोड़ी बहुत बैटिंग टेस्ट में बहुत काम आती है। किसी दिन बंदे के लक हो गए ना 70-80 बना सकता है, उस दिन बुमराह के लगते भाई सीधा
टेस्ट क्रिकेट का बेस्ट ओवर हाईएस्ट रन स्कोरर इन सिंगल ओवर टेस्ट का बन गया। स्टुअर्ट ब्रॉड को मारा है बंदे ने। स्टुअर्ट ब्रॉड की इतनी बड़ी टेस्ट की लेगेसी सब लोग याद क्यों रखेंगे? क्योंकि बुमराह ने मारा। क्रेजी भाई। इंडियंस तो एटलीस्ट उसी के लिए हम लोग याद रखेंगे। आई मीन हम लोग जैसे मतलब तुम और मैं, वी आर डायहार्ड क्रिकेट फैंस, हम लोग उसकी लेगेसी जानते हैं, बट भाई जो कॉमन पब्लिक है वो तो उसी के लिए उसको जानती है। T20 में युवराज सिंह के लिए, टेस्ट में बुमराह के लिए, दैट्स हाउ इट गोज। सो द थिंग इज मोस्ट प्रोबेबली अभी कृष्णा ही ड्रॉप होगा अगर विकेट्स नहीं लेता, अनलेस भाई बंदा सीधा जाके फाइफर ले ले, फिर किसी एक के ऊपर इनकी गोली थमेगी। मैं ये वर्ड बोल सकता हूँ या फिर यूट्यूब पे वीडियो खा जाएगा? सॉरी यूट्यूब, माफ कर दो यार, गलती हो गई। मोस्ट प्रोबेबली सुंदर तो नहीं ड्रॉप हो रहा, 42 बना लिए बंदे ने, अभी एक आध विकेट ले लेगा तो उसका भी मतलब हो जाएगा काम। फिर तो नीतीश रेड्डी को ड्रॉप होना पड़ेगा मेरे भाई। तो बुमराह अगले टेस्ट में किसकी जगह आएगा वो देखने वाली बात होगी। बढ़िया, ये था टीम सिलेक्शन के बारे में। आई मीन बहुत खुद की इज्जत उतार के आगे हम लोग। ऐसा लग रहा था कि तीन चेंजेस बताने होते ना, तो कैप्टन्स को भी देखो ऐसे हल्का सा से स्माइल करते हैं, क्योंकि उनको भी ऐसे लगता है भाई यार मैं क्या कर रहा हूँ अपनी टीम के साथ। मतलब इतना बुरा लगता है ना कि आई एम ड्रॉपिंग दिस, एंड ही कम्स इन एंड तुम पेपर पे देख लेना, ऐसे हो जाए भाई। इट्स अ रिडिकुलस जोक पूरे दुनिया के सामने। तीन चेंजेस स्ट्रेट अप की तुम्हें अपने टीम के ऊपर भरोसा नहीं है। आज जो हुआ, अभी तो बैटिंग ही हुई है ठीक है, एंड बॉलिंग तो सब इतना सही गया है ना कि ये टीम सिलेक्शन को मैं क्रिटिसाइज भी नहीं कर पा रहा, इतना सही गया है। ठीक है, बहुत फोर्स लग रहा होगा ये क्रिटिसिज्म, आई नो, बट इट इज व्हाट इट इज मेरे भाई। अभी अगर सिचुएशन गलत होती ना तो सब लोग क्रिटिसाइज करते, इसलिए मैं अभी कर रहा हूं। मैं सबसे डिफरेंट ओपिनियन दे रहा हूं क्योंकि मुझे दिख रहा है जो हो रहा है। ठीक है, बट या अभी आते हैं हम लोग जो हुआ है इस मैच में। जायसवाल यार 87, बंदा कमाल खेलता है, बंदा इतना सही करता है ना क्रिकेट के अंदर, भी टेस्ट क्रिकेट T20, कि भगवान ने बोला इसमें कमी क्या डालूं मैं, तो भगवान ने सोचा इसकी फील्डिंग ही ऐसे कर देता हूं ना, कहीं पे तो गाली खाए बंदा, कहीं पे। तो यार अनदर ग्रेट इनिंग्स, 81 की स्ट्राइक रेट। आई मीन हम सहवाग को मिस कर देते, हम लोग को लेफ्टी सहवाग मिल गया, एंड बॉय इट्स स्टिल क्या कहते हैं उसको, मैं ये वर्ड कैसे भूल गया, वो रे जो अभी सिर्फ जिस फॉर्मेट के विराट और रोहित प्लेयर रह गए, वो कौन सा फॉर्मेट है? तो ODI। कहीं तुम्हारे जख्मों पे मैंने मसाला तो नहीं लगा? सॉरी भाई, जोक था। द थिंग इज जायसवाल इज मेड फॉर द ODI फॉर्मेट, एंड उसमें अब तक बंदा खेला नहीं है। जायसवाल को ODI में लाओ भाई, इट्स पीक टाइम, वी नीड जायसवाल एंड रोहित एज ओपनर्स, विराट एट 3, फिर क्या गिल एट 4 करेंगे? कैसे करेंगे भाई? या फिर गिल को ODI से ही निकाल देना है? व्हाटएवर, बट द थिंग इज जायसवाल नीड्स टू बी इन ODI स्क्वाड टू। जायसवाल इज अ 3 फॉर्मेट प्ले भाई। 107 बॉल में 87 मार रहा है बंदा, टेस्ट के अंदर या ODI के अंदर मार देना, मतलब इट्स अ ब्रिलियंट स्कोर। 81 स्ट्राइक रेट इन ODI इज आल्सो ब्रिलियंट। सो जायसवाल नीड्स टू बी देयर भाई। KL राहुल के थोड़े बैड लगते हैं आउट से, बट KL राहुल का ना दिन होता है नहीं होता है वो समझ जाते हैं हम लोग। 26 बॉल में 2 रन इज इक्वल टू 9 दिन, वो बहुत ही पहले समझ में आ चुका था। मैंने ना ब्रॉडकास्ट पे पहले ही बोल दिया था भाई 26 बॉल में 2 रन देखने को आया हूँ क्या मैं, एंड नेक्स्ट बॉल गया। ठीक है चलो वो चलता है। करुण नायर एट 3, ओके। नंबर 3 के तो ऑडिशन ही चला रखे हैं मैंने, मतलब बाकी जो कंट्रीज होती है ना उनके नंबर 3 बेस्ट होते हैं, मतलब नंबर 3 तो फिक्स्ड है, बाकी टीम बना लो। बाकी सारी दुनिया की टीम है ना, उनका नंबर 3 फिक्स, कैप्टन फिक्स, एंड एक हाथ दूसरा ओपनर फिक्स, एंड एक बॉलर फिक्स। इंडियन टीम ऐसी है जिसका नंबर 3 फिक्स ही नहीं हो रहा। कभी देवदत्त पडिक्कल बीच में एक बार खिला लिया था, कभी शुभमन गिल, कभी आज करुण नायर, उस दिन साई सुदर्शन, कितने एक्सपेरिमेंट। वी आर नॉट गेटिंग ए नंबर 3, एंड वो कैसे मिलेगा? कौन है अपना नंबर 3? आई डोंट गेट इट। अभी देखो गिल से मेरी एक ही कंप्लेंट थी कि गिल को ना एज अ ओपनर ही खेलना चाहिए, गिल को नंबर 3 नहीं खेलना चाहिए। गिल को नंबर 3 सूट नहीं कर रहा था, इफ यू गाइज रिमेंबर। बंदा 4 पे शिफ्ट हो गया, मतलब सारे रिकॉर्ड ही शैटर कर दिए। तो नंबर 4 सूट्स हिम, नंबर 4 ग्रेट, नंबर 4 की लेगेसी बंदा आगे लेके जाएगा। ऑलरेडी एक रिकॉर्ड तो बना ही दिया है, तो मतलब लेगेसी में आ गया वो। ठीक है, उसके जब भी एक लेगेसी टर्म उसके रिटायरमेंट के बाद उसके साथ एड अप किया जाएगा, तो ये नॉक तो लाइक टॉप पे होगा, सबसे टॉप पे होगा आई गेस।
इससे बड़ी भी वो इनिंग्स खेलने की पोटेंशियल रखता है, बट देखो मेरे हिसाब से 250 के बाद ना फिर वो भगवान के ऊपर छोड़ दो, फिर उसके आगे जो भी बनाओगे वो भगवान ही डिसाइड करता है। तुम मेरे हिसाब से ना तुम 250 तक ही डिसाइड कर सकते हो कि अब मैंने पेशेंस से खेलूंगा, पेशेंस, उसके बाद तो कोई भी बंदा मतलब अब भगवान भरोसे ही है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से उसके उसका लाइफ का बेस्ट नॉक था आज का प्रोबेबली, एंड ही इज मेड फॉर दैट नंबर 4 स्पॉट। एंड उसने खुद की कैप्टनसी को बहुत हेल्प कर दी ये नॉक खेल के, क्योंकि अभी एटलीस्ट कल का पूरा दिन भी अगर इंग्लैंड कितना बना सकती है, इंग्लैंड पूरा दिन अगर वो लोग खेल जाते हैं 350 भी बना लेगी तो भी इंग्लैंड लीड नहीं करेगी, नीचे ही रहेगी इंडिया के, राइट। तो उसने खुद ने ही इतना बूस्ट दे दिया स्कोर कार्ड को कि मैं मतलब कैसे बोलूं, उसने खुद को ही हेल्प कर दी, गिल द बैट्समैन ने गिल द कैप्टन को ही हेल्प कर दी, विच इज ग्रेट फॉर हिम। उसने फर्स्ट मैच में भी यही किया था, उसने सिर्फ सेकंड इनिंग्स में गलती कर दी कि उसको होल्ड करना चाहिए था, जो उसने आज किया। उसको पता था ये भिख मांगे 100% कोलैप्स करेंगे, जो आज हुआ है, ठीक है। ऋषभ पंत, यू रियली कांट ब्लेम हिम, जो शॉट खेली, आई नो केयरलेस शॉट, बट दिस इज हाउ ऋषभ पंत प्लेज। तुम क्या क्रिटिसाइज करोगे? तुम ये देखो ना, जब ऋषभ पंत खेलता है, रन्स बनाता है, तब भी ऐसे ही बनाता है। इट इज हाउ ऋषभ पंत इज। ऋषभ पंत इज ऋषभ पंत बिकॉज दिस इज हाउ ऋषभ पंत प्लेज। यही मैं स्टेटमेंट दे सकता हूँ, ठीक है। पंत वाले अगर कोई एडिटिंग पेज है ना तो ये डाल देना अभी जो मैंने बोला, और उसके ऊपर ना ऐसे पंत के 2-3 छक्के लगा देना, बढ़िया एडिट बनेगी भाई, 3 मिलियन व्यूज जाएंगे, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस। ट्रेंडिंग गाना लगा देना कोई तो पंत के ऊपर तुम क्या ही बोलोगे भाई, इज ऑलरेडी द बेस्ट, 25 बना लिए, ठीक है। चलो एक इनिंग्स तो चलते हैं, अभी 2 टन बना के आया बंदा, कुछ बुरा नहीं किया है, 25 बना, दैट्स ग्रेट। नितेश रेड्डी, इतना बुरा शॉट मेरे भाई, इतना बुरा शॉट, ऑलरेडी बंदे का आईपीएल खराब किया। आई नो फॉर्मेट्स को मिक्सअप नहीं करते, बट थिंग इज मोमेंटम नहीं ना लेके आया बंदा, वहीं पे तो प्रॉब्लम हो गई, मोमेंटम नहीं आया बंदे के साथ, पर्सनल मोमेंटम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो नीतीश कुमार रेड्डी काफी खराब शॉट सिलेक्शन, शॉट ही नहीं ऑफर किया, जो सीधा ऐसे छोड़ दिया बोल्ड। तो अब क्या, कैसे एक इनिंग्स के ऊपर क्या क्रिटिसाइज करें, एक इनिंग्स तो चलता है। इसलिए मैं बोलता हूं कि मतलब अभी जो मैंने शुरुआत में इतना ज्ञान झड़ा कि प्लेयर्स ड्रॉप नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर प्लेयर्स ड्रॉप नहीं होते, इमेजिन एक चेंज होता, ठीक है, एक बुमराह बाहर जाता, फिर वो अगले मैच में ऐसे, इमेजिन एक बुमराह बाहर जाता, वी हैड 10 प्लेयर्स जो ये लगातार 4 इनिंग्स खेलते, एंड मेरे हिसाब से 4 इनिंग्स इज प्रिटी गुड टू गेट अ सैंपल साइज, फिर भी कम है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, एक पूरी सीरीज ही खिला लो। मेरे हिसाब से किसी भी प्लेयर को जज करना है ना, 2 सीरीज, एक होम खिला लो, एक अवे खिला लो। होम में तो साला सब लोग ही परफॉर्म कर जाएंगे, एक अवे खिला के देखो। अवे इज द ग्रेटेस्ट टेस्ट यू कैन गिव टू अ बैट्समैन, ठीक है। एक अवे खिला लो, एक होम खिला लो, एक में तो उसका परफॉर्मेंस आना चाहिए, एटलीस्ट एक में। क्योंकि इमेजिन 2000 कौन से 14 के विराट कोहली लेते हैं, उनका इमेजिन कर लो, सिर्फ इमेजिन वर्ड कह रहा हूं, 2014 में विराट कोहली डेब्यू कर लेते हैं इंग्लैंड सीरीज के अंदर, बहुत बुरी सीरीज, खत्म हो गया मैटर, एंड विराट कोहली को ड्रॉप कर देते, क्या होता आगे? हमें विराट कोहली 9,923 रन बनाने वाला बैट्समैन कभी मिलता ही नहीं। 10,000 वाला नहीं बोलूंगा, 10,000 नहीं बनाया आपने, ठीक है, लगा है यहाँ पे, बट ठीक है, आपका ही स्टेटमेंट था मुझे 10,000 रन बनाने हैं, फिर रिटायर भी हो जाना है। जिसने भी किया है ना साला रिटायर, तुझे सुसु नहीं होगी भाई 3 दिन, यू नो यार, ये टॉन्ट कहाँ पे का है, यू नो। छोड़ो उन बातों को। द थिंग इज, किसके ऊपर बात कर रहा था, या नीतीश रेड्डी। अभी इमेजिन अगले गेम में नीतीश रेड्डी को ड्रॉप कर देंगे, फिर से साई सुदर्शन को वापस लेके आएंगे, जस्ट इमेजिन, आई एम सेइंग हाइपोथेटिकल सिचुएशन, ठीक है। कैसे एनालाइज करोगे कि ये सही था वो सही था? मे बी दोनों सही है, उनको तुमने उतने इनफ चांसेस ही नहीं दिए। अभी गिल, कितने सारे, सना कंट्री का सबसे बड़ा जोक था कि गिल और भूवी का एवरेज ऊपर है, गिल का एवरेज नीचे है, दैट वाज द बिगेस्ट जोक, राइट। मैंने भी जोक किया है, ये वीडियोस के अंदर मीम आया था, मुझे याद है, मैंने रिएक्ट किया है। डेडमैन सेज दोगला इंसान है, बट झूठा इंसान नहीं है, ठीक है। इट्स दोगला मैन सेज, नॉट झूठा मैन सेज, जो है सो है। मैंने जोक पढ़ा है, मैंने मीम के ऊपर रिएक्ट किया, एक्सेप्ट, बट उसने वो सारे जोक्स वॉश ऑफ कर दिए, क्यों? क्योंकि उसको चांसेस मिल रहे हैं। ऋषभ पंत जैसा बंदा, उसने इतना बड़ा करियर बना लिया, मे भी उसको चांसेस ही ना देते हम लोग ठीक से ऐसे लगातार, उसका भी करियर वेस्ट चला जाता है यार। तो अगर तुम उस
किसी भी प्लेयर को, किसी भी, मैं सिर्फ साई सुदर्शन की तरफदारी नहीं कर रहा, उसने तो डक बनाया, उसकी क्या साइड लूं मैं, पर थोड़ी हर कोई डेब्यू पे आगे 400 रन बना देगा। सब लोग लारा है, लारा ने भी डेब्यू पे नहीं मारे थे 400, ठीक है। द थिंग इज, टीम में कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो कैसे तुम पॉइंट आउट करोगे। अभी नीतीश रेड्डी ने एक बना, ठीक है, अगले इनिंग्स में इमेजिन कर लो 3 विकेट लेता है, फिर उसके बाद आके 40-50 रन बना देता है। नाउ हाउ शुड आई जज हिम, कौन से पैरामीटर पे। एंड मे बी इस गेम में साई सुदर्शन की तरह मे बी कह रहा हूं, आईपीएल जैसी एक आध इनिंग्स आ जाती है 120-130, वो हमने अभी नहीं देखी। तो इतने सारे इफ बट आ जाते, उससे बेटर भाई कांस्टेंट टीम रखो, कांस्टेंट। द ओनली चेंज आई वाज सीइंग वाज बुमराह गोइंग आउट। शार्दुल ठाकुर का सही है, तुम्हें उसे यूज ही नहीं करना आ रहा था, सो बेटर वे तुम लेके आओ किसी को, तो उसकी जगह नीतीश कुमार रेड्डी सही होता, लाइक टू लाइक। ये साई सुदर्शन वाला मुंह तो भाई मेरे दिमाग के ऊपर, क्योंकि तुम वॉशिंगटन सुंदर को लाए हो टीम में, अभी उसके 42 दिख रहे तो तुम खुश हो, वही सुंदर 4 या फिर 2 बनाता, फिर सब लोग मां बहन करते। तो बैटिंग डेप्थ तो हम लोग लेके आए, बट मेरे हिसाब से बैटिंग डेप्थ हम लोग लेके तो आए, बट बैटिंग डेप्थ का भाई इमेजिन, चलो ये मैं वॉशिंगटन के थोड़े रन्स कम कर देता हूँ एंड इसकी जगह पे शार्दुल को डाल देता हूँ। इमेजिन करते शार्दुल ठाकुर इस पिच पे तो बनाता 15-20 रन तो बनाता एंड खड़ा भी रहता। चलो इमेजिन कर लेते हैं 587 को हम लोग 500 बना लेते, ठीक है, 87 रन कम कर दिए, 42 ही करने चाहिए बट मैंने 87 कर दिए, डबल। चलो 500 रन है बोर्ड के ऊपर। अब तुम किसके ऊपर ट्रस्ट करते हो विकेट लेने में, वॉशिंगटन सुंदर या फिर कुलदीप यादव। अब कल अगर वॉशिंगटन सुंदर इस पिच पे 3 विकेट ले सकता है, तो कुलदीप यादव पूरी बैटिंग लाइनअप को वाइप आउट करने की पावर रखता है ना। फिर कुलदीप यादव इज अ सुपीरियर स्पिनर देन वॉशिंगटन सुंदर। सिर्फ बॉलिंग की बात कर रहा हूं, सिर्फ बॉलिंग की, बाकी कुछ कहीं नहीं जा रहा मैं, सिर्फ बॉलिंग की। बेटर स्पिनर कौन है तुम्हारे अकॉर्डिंग? बेटर प्लेयर कैन बी वॉशिंगटन सुंदर, क्योंकि उसके पास बैटिंग एसेट आता है, बट हु इज द बेटर स्पिनर? टेस्ट क्रिकेट में तुम 500 बनाओ 550 बनाओ, इतना फर्क नहीं पड़ता, बट टेस्ट क्रिकेट में तुम 1 विकेट लो या फिर 5 विकेट लो, ह्यूज डिफरेंस। टेस्ट क्रिकेट में तुम्हें एक ऐसा बॉलर चाहिए जो 5 उठाने की काबिलियत रखे, एंड दैट बॉलर फॉर अस वाज जसप्रीत बुमराह, हु इज नॉट प्लेइंग। हु इज योर नेक्स्ट बिग विकेट टेकर? कुलदीप यादव। ही इज नॉट हियर। कुलदीप यादव के करियर के साथ इंडियन टीम ने क्या करने का सोचा है मुझे समझ नहीं आ रहा। पहले बोलते हैं हमें सिर्फ ऐसे बंदे चाहिए जिनको बैटिंग आती है, ग्रेट। कृष्णा को कौन सी बैटिंग आती है? सिराज को कौन सी बैटिंग आती है? और ऐसे कौन से विकेट ले रहे हैं ये लोग? ये भी मेरा एक सवाल है, ठीक है। सिराज के ऊपर ज्यादा नहीं करते क्योंकि सिराज इज अ मैच विनर, बट या सिराज का भी फॉर्म ऐसा, मतलब ऐसे एक इमेजिन कर लो ग्राफ है, ठीक है, ऐसे आ रहा है वो ग्राफ, धीरे धीरे ऐसे बीच में हल्का सा पीक कर जाता है, यू फील सिराज इज बैक, एंड धीरे धीरे ऐसे फिर सिराज इज बैक, धीरे धीरे आपका करियर ना धीरे धीरे फेड आउट होते जा रहा है मियां भाई। मुझे मेरे करियर से ज्यादा ना आपकी चिंता हो रही है। तो या मेरे हिसाब से कुलदीप यादव को एक चांस मिलना चाहिए था, अगर देना ही था तुम्हें। बट वॉशिंगटन सुंदर इज नॉट अ बैड चॉइस। मैं सुंदर के ऊपर मतलब सुंदर के लिए मैं बुरा नहीं कह रहा। आई मीन व्हेन जडेजा रिटायर्स, या फिर जब जडेजा के साथ विराट रोहित करेंगे, यू नो व्हाट आई मीन, तब इट्स गोइंग टू बी वॉशिंगटन सुंदर, हिज लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट। लाइक टू लाइक मतलब एग्जैक्ट लाइक टू लाइक नहीं, स्पिनर हु कैन बैट एंड अ लेफ्टी। सो या ठीक है, वो सही है अपनी जगह। शार्दुल एंड शार्दुल एंड नीतीश कुमार रेड्डी, दे आर हैविंग अ कंपटीशन, गुड, ग्रेट। सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाशदीप, ये तीनों तुम्हें सेम क्वालिटीज देते हैं। लाइक इनका दिन हो तो ये 3-3 4-4 विकेट लेंगे, इनका दिन ना हो ये विकेटलेस जाएंगे। तीनों बैटिंग में एकदम ऐसे, मतलब आकाशदीप को अगर मैं बैटिंग टर्म्स में इनको रखूं तो एग्जैक्टली ऐसे ही रखूंगा जैसे इंडियन टीम ने रखा है, आकाश, सिराज, कृष्णा। बॉलिंग के इसमें सिराज बहुत एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है, बट लुकिंग एट द रिसेंट फॉर्म, फॉर्म क्या होता है? फॉर्म, ठीक है, सॉरी, फॉर्म, एंड जो ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्मेंस दिखी, उस हिसाब से ना कृष्णा एंड आकाशदीप बहुत ट्राई हार्ड कर रहे हैं, वेराज सिराज का वो परफॉर्मेंस नहीं दिख रहा। आज बढ़िया विकेट लिया बंदे ने, बट वो ना सिराज को मेरे हिसाब से फिलहाल ना एक 5 विकेट एक 6 विकेट हॉल की जरूरत है। जैसे ही वो आएगा ना बंदा
बैक इन फॉर्म आएगा भाई। मियाँ भाई जस्ट नीड्स दैट स्पार्क। मियाँ भाई क्या विराट कोहली के साथ आपका फॉर्म भी रिटायर हो गया क्या? पता नहीं यार, बट मियाँ भाई के बिना हम लोग 2024 का वर्ल्ड T20 खेले, इंडिया जीत गई। मतलब ही वॉज इन द 15 बट फाइनल के स्क्वाड में नहीं था, हम जीत गए। ओके 25 के चैंपियंस ट्रॉफी के पहले तो हल्ला ही हुआ था, सिराज ये नहीं है वो नहीं है, बट सिराज के बिना चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत गए। आरसीबी ने सिराज को निकाल दिया, आरसीबी जीत गई। मैंने बस हाइलाइट्स दिए पिछले कुछ इसके। हम कोई जोक नहीं था, कुछ नहीं था, ठीक है, जस्ट कुछ नहीं था इसमें, भूल जाओ इस बात को। तो या शुभमन गिल, व्हाट अ ग्रेट प्लेयर भाई, व्हाट अ ग्रेट प्लेयर। मतलब एक पॉइंट पे इट वाज शुभमन वर्सेस ऋतुराज गायकवाड़, एक पॉइंट पे बहुत प्लेयर पहले 2021-22 वो साल थे। इसने ऑरेंज कैप कब जीता, इसने ऑरेंज कैप कब जीता, दोनों को साथ में आंख रहे थे। बट उस टाइम पे भी जाके ना मेरा आई गेस WTC का या फिर कोई सा तो वीडियो देख के आओ, WTC या फिर वर्ल्ड कप के कौन से तो मैंने वीडियो में बोला था, मुझे क्लियर वर्ड्स याद है कि एक बंदा WTC की फाइनल खेल के आया है यार, दूसरा बंदा आईपीएल टीम में है। यू कांट जस्ट कंपेयर। इवन इफ यू आर अ डाई हार्ड ऋतुराज गायकवाड़ फैन, मी बीइंग फ्रॉम महाराष्ट्र, मैं ऋतुराज गायकवाड़ जब भी अच्छा खेलता है या फिर आयुष म्हात्रे खेलता है, मैं स्टोरी लगाता हूं इंस्टाग्राम के ऊपर। बट गिल कहाँ पे है भाई? ऋतुराज अभी तक अपनी टीम में जगह नहीं ढूंढ पा रहा। ओके लेट्स नॉट मेक इट वर्स फॉर ऋतुराज, उसकी बात नहीं कहते। मैं बस बता रहा हूँ कि यहां से वो आर्ग्यूमेंट चालू हुई, फिर उसके बाद आर्ग्यूमेंट आई जायसवाल वर्सेस गिल के ऊपर, फिर तो सीधा विराट कोहली एंड बीच में वो बाजू वाले देश से चालू हुआ था बाबर वर्सेस ये। अबे घंटा हट। सो माय होल पॉइंट इज, क्या प्रोग्रेस किया है बंदे ने, वाओ। मतलब मुंह बंद करा दिए, लिजिट मुंह बंद करा दिए। किसी ने सोचा नहीं था कि ये होगा। शुभमन गिल अगले सारे इनिंग्स में 0 के ऊपर भी चले जाए ना तो भी उसका टूर डिसेंट में आएगा, पता है तुम लोग को, मतलब जब रेटिंग दी जाएगी। वाओ, ऑलरेडी इस टूर में बंदे के कितने रन हो गए? 370-80 तो हो गए होंगे, उससे भी ज्यादा मे बी 400 हुए क्या गिल के इस सीरीज में रन्स? एग्जैक्ट रन्स टैली बताओ पूरी सीरीज के, फर्स्ट मैच के 2 इनिंग्स एंड इसके। सो व्हाट अ टूर फॉर हिम भाई ऑलरेडी। तो गिल लाइक आज बढ़िया खेल रहा था बंदा। ही न्यू कि सेंचुरी से काम नहीं बनने वाला, ये पक्का कोलैप्स करेंगे एंड वही हुआ। रेड्डी 1, दीप 6, सिराज 8, कृष्णा 5। ही एंड जडेजा की बात करते हैं भाई। जडेजा बीइंग अ सीनियर, थैंक गॉड अ सीनियर स्टेप्ड अप। अब तो साला अब तो ड्रॉप करके दिखा पॉलिटिशियन जडेजा को, अब तो ड्रॉप करके। नहीं बाबा मैं क्यों चैलेंज कर रहा हूं, वो कर भी सकता है। द थिंग इज भाई जडेजा स्टेप्ड अप एंड स्टेप्ड अप बिग। 89 ये एक्सपेक्ट करते हैं यार हम लोग सीनियर्स से ये। सो दैट स्पेसिफिक पार्टनरशिप, जो पहला सेशन, पहला दूसरा जो बैटिंग की हमने 4 के ऊपर रन रेट, वाओ क्या बैटिंग की हमने, जो गेम होल्ड करके रखा है। मैं जाके फर्स्ट वाला वीडियो देख के मैंने क्या बोला, इंडिया ना बहुत पास पास आएगी जीतने के, पर वो क्लच मूवमेंट्स हम लोग ना क्लच नहीं कर पाएंगे। आज बहुत जगह पे हमने ना मूवमेंट्स क्लच इन कर लिया। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूं, बहुत सारे विकेट के चांस, जो पहला आधा घंटा रहता है ना हर सेशन का, उसमें विकेट आने के हाई चांसेस होते हैं, उसमें विकेट्स नहीं डाली। लंच का थोड़ा आधा घंटा पहले क्या होता है ना, 15 मिनट पकड़ लो लंच से पहले वाले, उसमें विकेट गिरती है, उसमें विकेट्स नहीं दिए, ग्रेट। फिर एक जगह पे हमारा होल्ड छूट गया, जो कि लास्ट के जो 3 बैट्समैन थे, आई मीन कहां पे विकेट गई, 558 फॉर 6 थे हम लोग, तो वहां से आई गेस 650 बनने चाहिए थे मेरे हिसाब से, ठीक है, वो मेरा पर्सनल कॉल है। तो लाइक जो सुंदर की विकेट गिरी, उसके बाद गिल ने आई गेस विकेट थ्रो करी, बट व्हाट यू कैन से भाई 269 और क्या क्या कितना चाहते हो? मैं ऑलरेडी कह चुका हूं 250 के ऊपर जो भी आता है वो भगवान के ऊपर होता है, ठीक है। क्रिकेट के भगवान ने भी 250 नहीं मारे क्रिकेट के अंदर, 248 का बेस्ट है, ठीक है। अभी तुम्हारे भगवान अलग हो सकते हैं, तुम्हारे भगवान ने 254 मारे हैं, बट जो रियल भगवान है उन्होंने 248 मारे, नॉट आउट। तो द थिंग इज उसने अपना काम कर दिया था। इस साला टेल को थोड़ी सी भी बैटिंग नहीं आते अपने, जो आकाशदीप ने मारा था वो छक्का हो सकता था, बट थोड़ी तो बैटिंग कर लिया करो यार, थोड़ी तो, ठीक है। दैट वाज द ओनली क्लच मोमेंट जो हम लोग ने मिस कर दिया। एंड जब बैटिंग करने आती है, ठीक है, जब बैटिंग करने आई इंग्लैंड, नोबडी इन दिस वर्ल्ड, नोबडी एक्सपेक्टेड 25 पे 3 होगा। डैम,
25 पे 3, उसमें भी 2 विकेट 2 बॉल्स में आई थी यार। आकाशदीप क्या जोर लगा रहा था भाई बॉलिंग में। मैं कह रहा हूं आकाशदीप को अगर ड्रॉप ना किया जाए ना फ्रिक्वेंटली, आकाशदीप को वो मौके मिले ना जैसे सिराज को मिले, सिराज से आगे जाएगा ये बंदा बॉलिंग में। एंड ऑल्सो मे बी थोड़ी बैटिंग इंप्रूव कर ली। ही कैन बी अ ग्रेट नंबर, अभी कितने नंबर पे खेलता है, नंबर 9 पे खेलता है शायद आकाशदीप। ही कैन बी अ ग्रेट नंबर 7 फॉर इंडिया, अ ग्रेट, बहुत बढ़िया डालता है बंदा। वो इंडिया में भी विकेट्स लेता है, बाहर भी विकेट्स लेता है, उसको पिच से फर्क नहीं पड़ता, ये क्लियरली दिख रहा है। ही हैज दैट मेंटेलिटी कि मैं पिच नहीं देखने आया हूं, पिच जैसी भी हो मैं विकेट्स विकेट्स लूंगा। बहुत बढ़िया है बंदा। इकोनॉमी हाई है बंदे की, इकोनॉमी की वजह से इसका ना होल्ड छूट जाता है अपनी बॉलिंग से, ये मैंने ऑब्जर्व किया है। एंड ये आज की मैच नहीं, बहुत सारे मैचेस है इसकी इकोनॉमी हर बार 4-5 के बीच रहती है। सेम गोज फॉर प्रसिद्ध कृष्णा, इनकी इकोनॉमीज हाई है। जैसे इनकी इकोनॉमीज लो आएंगी ना, ये लोग ये जो इजी बाउंड्रीज, ये इजी सिंगल डबल देना छोड़ देना, वैसे ये लोग एक मतलब एवरेज बॉलर से डिसेंट बॉलर बन जाते हैं तुरंत। तुम देखो आकाशदीप ने आई गेस पहले ओवर में कितने 12 या 13 रन दिए थे, उसके बाद बंदे ने इन टोटल दिए 36 रन। 36 माइनस 13 कितने होते हैं, 23, उसमें भी एक मेडन ओवर डाला है बंदे ने। सो उसके बाद पहले ओवर के बाद इसने रन्स कितने इकोनॉमी से खाए, कम से खाए। इसकी अभी इकोनॉमी 5.10, नहीं एक बंदे ने कमेंट किया था मैं गलत पढ़ता हूँ, ये 5.10 पढ़ता हूँ मैं। नॉर्मली मेरा दिमाग 5.10 पड़ेगा है, जो कि इंजीनियरिंग के लैंग्वेज में भी गलत है। इसके ऊपर से टीचर्स वगैरह सबने मेरी माँ बहन कर रखी है, बट भाई मेरे मुंह से निकलता है यार 5.10, अभी निकला मेरे मुंह से। आई नो उसको कैसे पढ़ा जाता है, 5.10 ऐसा कुछ तो होता है ना, फिर कैसे पढ़ते बताओ यार कोई तो। बट मैं तो 5.10 बोलूंगा भाई, जिसको जो बोलना है बोलो, मजा आता है यार 5.10, बढ़िया लगता है सुनने में। या सो सालो मैथ्स की क्लास नहीं चल रही, क्रिकेट का मीम रिव्यू कह रहा हूं, क्रिकेट का रिव्यू भी नहीं है ये क्या है मुझे नहीं पता। इट इज व्हाट इट इज, टॉक्स विद डेड मैन मेरे भाई। सो आकाशदीप बंदा 5 की इकोनॉमी को जैसे इसने डाउन लाया, इसने विकेट्स लिए। सो इनको क्या चाहिए, इनको ना खुद की फील्डिंग सेटअप लगानी आनी चाहिए बस। बुमराह खुद की फील्ड मांगता है, पता है तुम लोग को, मैच को ठीक से देखा करो। बुमराह कैप्टन के साथ एक टॉक करेगा, क्या इंग्लिश है ये, कौन सी भाषा है, सॉरी। बुमराह कैप्टन के साथ बात करेगा या फिर खुद से फील्डिंग लगाएगा, इसलिए बंदा एक डिसेंट से गोल्ड बॉलर बन गया। जो बॉलर खुद की फील्डिंग लगा सकता है ना, ये बढ़िया साउंड कर रहा है ना मीम लैंग्वेज में, जो खुद की फील्डिंग लगा सकता है बढ़िया। जहीर खान वो समवन जो खुद की फील्डिंग लगा देते थे, अनिल कुंबले, तुम भाई नाम ले लो यार बॉलर्स के, जो बॉलर को खुद की फील्डिंग लगानी आती है ना, वो बॉलर गोट्स ही बने हैं। और जो बॉलर कैप्टन के ऊपर डिपेंड रहते हैं ना, जो कैप्टन बॉलर्स होते हैं ना, वो इतने सक्सेसफुल नहीं होते लॉन्ग रन में। जैसे कि मैं मोहम्मद सिराज के केस में देख पा रहा हूं, बहुत हद तक ही वॉज विराट कोहलीज बॉलर। सिंस विराट कोहली हैज रिटायर्ड एज अ कैप्टन, बीट आरसीबी, बीट इंडिया, या फिर अब तो गुजरात में ही है, वो सिराज नहीं है वो, क्योंकि ही वॉज अ कैप्टन बॉलर। विराट कोहली को पता था इसको कैसे चलाना है, इसको क्या फील्ड चाहिए। अब भी कैप्टन को पता है ना क्या करना है, खाली एक विराट कोहली को फोन घुमा दो, या फिर इतना क्यों, तुम लगा सकते हो सिराज के लिए फील्डिंग, जाके सिराज के बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस देख के आओ, उसमें क्या फील्डिंग पोजीशन की देख लो एंड लगा लो। ऐसे नहीं चलता ना भाई, रियल क्रिकेट ऐसे नहीं चलती। रियल क्रिकेट में हर बार फील्डर को इतना बू कराना हो ना। अगर तुमने कल का मैच देखा, कल ना 4 विकेट हो सकती थी, गिल अगर थोड़ा सा इधर खड़ा होता ना, एक और विकेट गिरने वाली थी, ठीक है। द थिंग इज, एक कैप्टन को एक कैप्टन को अपने बॉलर्स की फील्ड पता होनी चाहिए। यहाँ पर हमारा कैप्टन ही नया है यार, उसको सेटल होने में, वो खुद को सेटल करे या फिर अपने बॉलर्स को करे, वो तो भगवान जन है, व्हाटएवर इट इज। बट आकाशदीप ये जो है, ये खुद की फील्डिंग लगाने वाला बंदा है, क्योंकि इसका मैंने सेकंड ओवर नोटिस किया था। सेकंड ओवर से पहले मैं ओटीटी पे देख रहा था, इसलिए उसमें ना ब्रेक नहीं थे, मतलब उसी ओवर के पहले शायद ब्रेक नहीं, ब्रेक तो होते यार, वो ओवर थोड़ा पहले लगा था शायद। वो दिख रहा था खुद की फील्ड लगाते हुए, इसलिए बंदे को 2 विकेट्स मिले। सो ही नोज कि प्लेयर्स कहां पे रखने, कैसे रखने हैं। तो आकाशदीप से भाई हाई एक्सपेक्टेशन है इन फ्यूचर टू। बस इसको ड्रॉप मत करो यार, एक मैच खिलाते फिर ड्रॉप करते, फिर ये क्या है, ये कंसिस्टेंसी किधर है जीजी एरा। सो या द सैड पार्ट इज 25 पे 3 से 77 फॉर 3, बट द गुड पार्ट इज मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा था कि 20 ओवर डाले जाएंगे, उसमें 100 रन बनेंगे, 9 विकेट।
बेस्ट बेस्ट सिनेरियो पता है मैंने क्या इमेजिन किया था, 90 रन बनेंगे, 1 विकेट, मैक्स टू मैक्स, ठीक है, 77 फॉर 3, मैं खुश हूं ऑनेस्टली। भाई हम लोग 600 के आसपास बना रहे, वो लोग भी तो बनाएंगे, इतने क्या बांग्लादेश के साथ थोड़ी खेल रहे हैं हम लोग। तो मेरे हिसाब से कल जडेजा के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बड़ी। जडेजा एंड सुंदरकल क्या करते हैं उसके ऊपर ना गेम बहुत डिपेंड करेगी। नीतीश ने सबने ही बॉलिंग करी है आज, एक ओवर नीतीश ने डाला, 2 ओवर जडेजा ने डाले, ओके। जडेजा बहुत काम में आएगा भाई कल, कल जडेजा नीड्स टू स्टेप अप। जडेजा बोले कि मुझे टाइट फील्डिंग दो, एग्रेसिव फील्डिंग ले लो भाई सब लोग। कल के पहले 1-1 घंटे, सेशन 1 का पहला घंटा, सेशन 2 का पहला घंटा, सेशन 1 के लास्ट के 15 मिनट, ये टाइट फील्डिंग ही देखनी है मुझे, क्योंकि वो लोग प्रेशर में, उनको पहाड़ भाई 510 रन का ट्रेल है, इतने तो बेसबॉल एरा में 2 इनिंग्स में नहीं बनते। सो मेरे हिसाब से वी नीड टाइट फील्डिंग सेटअप, वो लोग विकेट थ्रो करेंगे पक्का फॉर श्योर। तो ओनली बैड पार्ट इज उनके सबसे 2 बेहतरीन बैट्समैन क्रीज के ऊपर है, एंड इनके बाद आने वाला भी उनका बेस्ट है। सो इन 3, अगर कल लंच से पहले 2 विकेट हम लोग गिरा देते हैं, and whatever the 2 wickets are, Joe Root and Harry Brook, Joe Root and Ben Stokes, Harry Brook and Ben Stokes, whatever, जो भी ये 2 विकेट गिरे, फिर इंडिया गेम के अंदर है मेरे भाई, फिर है इंडिया, फिर फॉलो ऑन लगा के जीत जाना चाहिए। इसलिए मैं चाहता था कि इंडिया 650-700 बनाए, क्योंकि चांस था यार, बनाने का चांस था, एग्जैक्टली फर्स्ट इनिंग्स की तरह किया, फर्स्ट मैच की तरह किया है। बट या आई एम स्टिल हैप्पी विथ वट एवर हैज हैपेंड। हाँ, मैं फॉलो ऑन की बात ना निकलता अगर ये 3 विकेट ना गिरते, बट गिरे। सो अगर कल किसी की बॉलिंग चल जाती है, मतलब आई गेस तुम ये वीडियो सुबह देख रहे हो, तो मतलब कब डालूंगा मैं, हाँ 3 बजे मैच चालू हो जाएगा, तो 9 घंटे है अभी तक, टाइम है अभी तक मैच चालू होने में, राइट। सो अगर मैं चाहता हूं, अगर 2 विकेट गिरे ना, इंडिया इनको इतने जल्दी ऑल आउट कर देना कि फॉलो ऑन इन्फोर्स करने की ताकत मिले, एंड फिर जब टीम फॉलो ऑन में आती है तो 99.9% तो हार ही जाती है सामने वाली टीम, 0.01% देना पड़ता है, क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। सो या थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। इतने दिनों बाद वीडियो डालेगा ना, तो थैंक यू सो वेरी मच। देखा 2 बार फंबल एक सिंगल वर्ड में, वाओ। सो यार अगर यहाँ तक देख रहे हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब, थोड़े दिन ऐसे वीडियोस आएंगे, मेरे को मजा आ रही है फॉर्मेट में, थोड़े ही दिन, बाकी जैसे ही कुछ बड़ा आता है, कुछ इंटरेस्टिंग आता है, लाते हैं अपना मीम रिव्यू वापस। तो यार थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, सी या, बाय बाय।